हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टेरिक नंबर। ओके, स्टेरिक नंबर हमारा जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हम देख लेते हैं क्या होता है हमारा। ये हमारा स्टेरिक नंबर्स का फार्मूला है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ओके, ये हमारे स्टेरिक नंबर का फार्मूला होता है। हम एग्जाम्पल्स देखते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, देखते हैं हमारा स्टेरिक नंबर कैसे निकलता है। हम यहाँ पे देखें, हमारे पास एग्जांपल गिवन है SF4। SF4 में हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 4 है। लोन पेयर देखें तो लोन पेयर हमारे पास 1 है, तो ये 4 + 1 = 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना गिवन है, स्टेरिक नंबर हमारा यहाँ पे 5 होगा। ओके, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखें, हमारे पास NH3 गिवन है। NH3 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है। लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर यहाँ पे 1 है, तो 3 + 1 = 4 हो जाएगा। मतलब स्टेरिक नंबर कितना है, 4 है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल्स दिया गया है CH4। CH4 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है। लोन पेयर यहाँ पे एब्सेंट है, तो 4 + 0 = 4 हो जाएगा। मतलब स्टेरिक नंबर कितने हैं, 4 है यहाँ पे। PCl5 की हम बात करें तो PCl5 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 5 है। लोन पेयर यहाँ भी एब्सेंट है, तो 5 + 0 मतलब 5 हो जाएगा। यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना है, 5 है। और बात करें इसके सेफ इस ज्योमेट्री की, इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ओके, हम आई होप कि आपको स्टेरिक नंबर समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन नंबर। हाइब्रिडाइजेशन नंबर्स के स्टेरिक नंबर्स के थ्रू आज हम हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन नंबर। हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है H = ½ V + M - C + A। ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है। ओके, यहाँ पे V क्या है, V है हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस M क्या है, M होता है हमारा मोनोवैलेंट एटम, -C क्या है, -C है पॉजिटिव चार्ज, प्लस A क्या है, A है हमारा नेगेटिव चार्ज। ओके, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है। ओके, हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग्स हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालते हैं। ओके, हम एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे BH2 गिवन है। ओके, BH2 गिवन है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स लगाएंगे। एग्जांपल्स हमारा क्या है, H = ½ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। ओके, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। वेरेलियम यहाँ पे BeH2 गिवन है, तो वेरेलियम के बैलेंस में बेरिलियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बेरिलियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। और मोनोवैलेंट एटम कितने गिवन है, मोनोवैलेंट एटम हमारे पास 2 गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा, ½ 4, 2 + 2 4 हो जाएगा, ये = हो जाएगा 2। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर यहाँ पे क्या आया, 2 आया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास BF3 गिवन है, तो हम लिखेंगे ½ हाइब्रिडाइजेशन नंबर हमारा क्या होगा, ½ होगा। बोरॉन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम देखें। हम एक बार पीरियोडिक टेबल्स में देख लेते हैं बोरॉन के वैलेंस सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बोरॉन के वैलेंस सेल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गिवन है। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, मोनोवैलेंट एटम भी हमारे 3 हैं, तो ये कितना हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास CS4 गिवन है। CS4 मतलब का हाइब्रिडाइजेशन नंबर हो जाएगा ½ कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने गिवन है, +4, तो ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास NH3 गिवन है। NH3 में हाइब्रिडाइजेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, ½ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। मोनोवैलेंट एटम हमारे पास कितना गिवन है, 3 गिवन है, तो ये हो जाएगा 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये 2 तो कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब NH3 में हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितने हैं, 4 हैं। तो इसकी
हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ओके, सो हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखें। H2O हमारे पास गिवन है, तो H2O में हम हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालेंगे तो हाफ हो जाएगा। ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो मोनोवैलेंट एटम कितना गिवन है, 2 + 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/2 = 4। ओके, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर है। सो हम और ढेर सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टेरिक नंबर्स के थ्रू। ओके, स्टेरिक नंबर हमने अभी निकालना सीखा है। तो हमने देखा कि अगर स्टेरिक नंबर हमारा 2 होगा तो हमारी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। ऑर्बिटल हमारी इन्वॉल्व होंगे, एस एंड पी। बॉन्ड एंगल हमारा क्या होगा, 180 होगा। हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp होगा। और एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, BeS2 या C2S2। ओके, C2S2। ये सारे एग्जाम्पल्स में आप हिस्टेरिक नंबर निकालना, हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना। अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन्स होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं समझा दूंगी। सो अगर हमारे पास हिस्टेरिक नंबर 3 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लानर हो जाएगी। ऑर्बिटल्स हमारे कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, यस, PX एंड PY इन्वॉल्व होगा। बाउंड एंगल हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 होगा। और फॉर एग्जाम्पल्स BF3 एंड BCl3, ये हमारा एग्जाम्पल्स हैं। ओके, सो अगर हमारा स्टेरिक नंबर 4 होगा, तो ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल होगी और इसमें ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, यस, PX, PY एंड PZ। बॉन्ड एंगल हमारा कितना होगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा हमारा 109.49। हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 हो जाएगा। और एग्जाम्पल्स हमारे पास CH4 होंगे, NH3 होगा और S2O होगा। ओके, सो अगर हमारा स्टेरिक नंबर 4 होगा, मतलब 4 में भी अगर हमारी स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री होगी। यहाँ पे हमारी कौन सी ज्योमेट्री थी, अगर स्टेरिक नंबर हमारा 4 था तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल थी, यहाँ पे स्क्वायर प्लानर है। ओके, तो इसमें ऑर्बिटल हमारे इन्वॉल्व होंगे, यस, PX, PY, dx² - y²। और बॉन्ड एंगल कितनी होगी, 180 डिग्री। sp और हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हमारा होगा sp2d एंड dsp2। ओके, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा। और एग्जांपल्स की हम बात करें तो हमारा एग्जांपल्स होगा NiCN4 2- एंड CuNH3 4 2-। ये हमारा स्क्वायर प्लानर के ज्योमेट्री के केसेस में है। ओके, ये हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के केसेस में ये होगा। यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2d एंड dsp2 होगा। ओके, सो हम नेक्स्ट देखें। अगर हमारा स्टेरिक नंबर 5 होगा तो हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी कुछ इस तरीके से। और उसमें ऑर्बिटल्स हमारे इन्वॉल्व होंगे, SPX, PY एंड PZ dz²। ओके, बॉन्ड एंगल हमारी कितनी होगी, बॉन्ड एंगल होगा हमारा 120 डिग्री, 90 एंड 180 डिग्री बॉन्ड एंगल हो सकता है। और हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा, sp3d। ओके, फॉर एग्जांपल्स BCl3, PCl5 एंड CuCl6 हो सकता है, और CuCl6 2- हो सकता है। ओके, और कैडमियम Cl5 3- हो सकता है। ओके, ये हमारा किसका है, जब स्टेरिक नंबर हमारा 5 होगा और उसमें ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। ओके, सो हम आगे देखें तो अगर हमारा स्टेरिक नंबर 5 होगा और यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल थी, यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ऑर्बिटल्स हमारे इन्वॉल्व होंगे, यस, PX, PY एंड PZ dx² - y²। यहाँ पे ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा sp3d। यहाँ पे भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही था। फॉर एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे SbPH5 हो जाएगा, BiPH5 हो जाएगा, TiCl5 हो जाएगा एंड SbC3H5 का होल 5 हो जाएगा। ओके, आप इन सब का स्टेरिक नंबर निकालना, हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना। अगर सही आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करना, बताना। सो और हम आगे देखें तो नोट करके आप लिख लेना, 5th एंड 6th पीरियड ऑलवेज मेक्स स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। 5th और 6th पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा बनाते हैं स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। ओके, सो अगर हमारा स्टेरिक नंबर 6 होगा
तो हमारी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा और एग्जांपल्स हमारा sf6 या xeO2 f4 होगा या फिर cn6 या 4 माइनस होगा। ओके, सो अगर हमारा स्टेरिक नंबर 6 होगा और यहाँ पे भी हमारा 6 था बट ज्योमेट्री हमारी ऑक्टाहेड्रल थी और यहाँ पे हमारा 6 है, ज्योमेट्री हमारी हेक्सागोनल है। ओके, अब बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन हमारा सेम है, यहाँ पे भी sp3d2 था, यहाँ पे भी हमारा sp3d2 ही होगा। ओके, एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल हमारा होगा यमो यम6 एंड WME6 AB6। ये सारे आप स्टेरिक नंबर निकालना, हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना, अगर सही आता है ठीक है, नहीं आता तो आप कमेंट करना। ओके, यहाँ पे स्टेरिक नंबर अगर हमारा 4 है तो यहाँ पे सिमेट्री हमारी पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगी, बॉन्ड एंगल हमारा 72 डिग्री एंड 19 डिग्री मिनट्स हो सकती है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। फॉर एग्जांपल्स IF7 एंड NBF3 का होल 3 माइनस। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल्स होगा। ओके, सो हम नेक्स्ट देखें, यहाँ पे भी हमारा स्टेरिक नंबर 7 है, यहाँ पे भी हमारा स्टेरिक नंबर 7 था बट यहाँ पे हमारी ज्योमेट्री कैसी थी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल थी। ओके, ज्योमेट्री यहाँ पे हमारा पेंटागोनल बाई पिरामिडल थी बट यहाँ पे भी हमारा स्टेरिक नंबर 7 है बट यहाँ पे ज्योमेट्री हमें डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। ओके, यहाँ पे हमारा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। अगर हम इसका निकालते हैं, अगर हम इसका क्या निकालते हैं, स्टेरिक नंबर हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालते हैं तो यहाँ पे हमारा आएगा हाफ हम लेते हैं, फिर उसके बाद जीनॉन के नंबर ऑफ बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। फिर नंबर ऑफ मोनो बैलेंट आइटम कितने हैं, 5 हैं, निगेटिव चार्ज है तो +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 आएगा। ओके, अगर हमारा स्टेरिक नंबर 7 है और वहाँ पे मोनो कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म लगे हुए हैं तो उसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा और उसमें एग्जाम्पल्स हमारे पास गिवन होंगे NBF7 2- एंड ZRF7 2-। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा हाइब्रिडाइजेशन नंबर एंड स्टेरिक नंबर्स। ओके, एंड स्टेरिक नंबर्स। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस माई वीडियो।